हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना ब्लॉक 1 का जो कि आपका अलजेब्रा है उसमें यूनिट 2 में मैट्रिसेस कर रहे हैं। और मैट्रिसेस में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपका एग्जाम्पल 5। क्योंकि अगर आप इग्नू से एक मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 5 की बात कर रही हूँ, जिसमें इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, -1 एंड 2 एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको इन्होंने दी हुई है एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7। आपसे कहा है शो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 एंड यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए की पावर 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों को दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे समझा रखी है। मतलब दो चीज़ आपको एक ही क्वेश्चन में करनी है। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इसके अंदर दो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस भी देखी होगी कि अगर आपको मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप एक बार मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से इन्होंने आपको ए की वैल्यू दी हुई है कि ए इज इक्वल टू 2, 3, -1 एंड 2। एंड इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, ये है आपका रो 1, ये है आपका रो 2, ये है आपका कॉलम 1 और ये है आपका कॉलम 2। तो अगर आपके पास दो रो हैं और दो कॉलम हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस को। तो इस सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस का आंसर यानी कि दो रो एंड दो कॉलम का क्या आना चाहिए? आपका 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। और ये इन्होंने आपको इक्वेशन दे रखी है जिसमें पुट करके आपको आउटपुट लेकर आना है। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस का 7। अब देखिए इस 7 को इन्होंने क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको I2 भी लिखना है। एंड हम यहाँ पे बता देते हैं, ये जो I2 है कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था, ये रिप्रेजेंट करता है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। और I2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1001, जो मैंने आपको बताया चेंज नहीं होगी। अब इन्होंने आपको A की वैल्यू दे रखी है 2, 3, -1 एंड 2, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो अब इसे आप कैसे करेंगे? आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन में x की जगह a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a। आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i2। तो अब हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है? अब हमें ए स्क्वायर सॉल्व करना है, और ए स्क्वायर का मतलब हमें मिलता है a मल्टीप्लाई a। तो 2, 3, -1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, 3, -1 एंड 2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था एक तरफ से रो एंड एक तरफ से कॉलम का कॉन्सेप्ट हमें लेना है। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। अब आपके इस सेकेंड रो की बारी, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इंटू -1। यहाँ पर आपका पूरा एक कॉलम से दोनों रो को आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आपके यहाँ पर सेकंड कॉलम की टर्न, इस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। चलिए, 2 टू ज़ा 4, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करिए -3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए -2 एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करिए -2। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए -3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4। तो आप देख सकते हो 4 -3 आपको मिला 1, -2 एंड -2 आपको मिला -4,
6 प्लस 6 12, माइनस 3 प्लस 4 आपको 1। तो दिस इज योर ए स्क्वायर। अब ये जो आपने ए स्क्वायर निकाला है इसे मुझे इक्वेशन में पुट करना है। अगेन हमारी इक्वेशन हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन अभी आपके सामने जो इग्नू वालों ने क्वेश्चन में दे रखी है, अब हम इसे एफ ऑफ ए लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ था लेट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 7i2। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 1 माइनस 4, 12 एंड 1 माइनस का 4। अब यहाँ पे एज इट इज अपनी ए की वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है वो पुट करनी है, प्लस का 7 और i2 की जगह 1001। ये अब आपको यहाँ पे पुट करना है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं रखना है। अब यहाँ पर 1 माइनस 4, 12 एंड 1 ये आपका एज इट इज है। बट अब आप ये देखिए इस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 सा 12। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 2 सा 8 प्लस का साइन। 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका 7। इस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 और इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। और कल वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि हमें अपनी कॉर्नर वैल्यूज़ को पहले रखना है, ये तीनों को। तो देखिए मैं अब आपके सामने कैसे लिखूंगी 1 8 7। बट एक चीज़ हमें नहीं भूलनी है, यहाँ पे माइनस का साइन है लगा दिया, यहाँ प्लस का साइन है लगा दिया। अब यहाँ से माइनस का 4, यहाँ पर है माइनस का 4 और यहाँ पर है 0। पर क्या नहीं भूलना, ये माइनस का साइन यहाँ पे, तो जब माइनस आप लगा रहे हो इसे ऐसे ब्रैकेट में कर दो। यहाँ पे प्लस का साइन अगेन, फिर दोबारा से आपकी कॉर्नर वैल्यूज़, यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका 12, फिर यहाँ पर आपका 12 और यहाँ पे आपका 0। लेकिन क्या नहीं भूलना, ये माइनस का साइन और एक यहाँ पे प्लस का साइन। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 1, यहाँ पे आपके सामने 8 और ये है 7। क्या नहीं भूलना, साइन यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पर है प्लस का साइन। अब पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 माइनस 8 आपको कितना मिल रहा है -7 एंड प्लस का 7, -4 माइनस माइनस प्लस का 4, 12 माइनस 12 0, 1 माइनस 8 माइनस का 7 एंड प्लस का 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिला 0 0 0 एंड 0। तो ऊपर जो क्वेश्चन था कि 0 आना चाहिए 2 रो एंड 2 कॉलम का, ये बात हमें यहाँ पे क्या मिल गई है, प्रॉपर्ली प्रूफ हो गई है कि दिस क्वेश्चन इज डन। लेकिन हम एक और चीज़ नहीं भूल सकते हैं, इस क्वेश्चन को इन्होंने दो पार्ट्स में आपके सामने डिवाइड करा था और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पर a की पावर 5 भी निकालना है। चलिए a की पावर 5 निकालते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर आप a की पावर 5 निकालने की बात कर रहे हैं तो a के स्क्वायर को अगर आप a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा a की पावर 4। अब ये जो a यहाँ पर आप देख रहे हो और ये a यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं बेस। और बेस आपका क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो आपको क्या मिल जाएगा a की पावर 4। तो ऐसे में अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में a स्क्वायर निकाला था, a स्क्वायर की वैल्यू ये थी ना आपकी। तो अगर आप a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा a की पावर 4। अब वही यहाँ पे करते हैं, a की स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे हमें मिली थी यहाँ पे 1, फिर आपका था -4 12 1 और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 -4 12 एंड 1। तो अगर आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए ए की पावर 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ से उठाएंगे आपका रो और यहाँ से उठाएंगे कॉलम की वैल्यू। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई -4। अगेन यहाँ से रो और यहाँ से आपका कॉलम, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -4। मैं वही बात हमारी कि एक कॉलम हमारा डन हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में
अगेन हम लोग फर्स्ट रो लेंगे लेकिन कॉलम सेकंड होगा। 1 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 4 इंटू में 12 प्लस 1 इंटू में 1। तो 1 माइनस 12 को आप -4 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 48 माइनस का 4 माइनस का 4, 12 प्लस 12 माइनस का 2 टू सा 4 माइनस का यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस का 48 एंड प्लस का 1। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? माइनस का 47 माइनस का 8 24 एंड माइनस 47। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया है? ए की पावर 4। अब अगर हम लोग ए की पावर 4 को मल्टीप्लाई करें ए से और ए के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम इसे क्या मानेंगे? 1। देखिए आप, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो 4 प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा? ए की पावर 5। और ये हमें क्या चाहिए? इससे हमें चाहिए आपका आउटपुट। अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला? ए की पावर 4। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसे ए की वैल्यू से तो आपको यहाँ पे ए की पावर 5 मिल जाएगा, माइनस का 47 माइनस का 8 24 एंड माइनस 47। एंड क्वेश्चन में हमें जो ए की वैल्यू गिवन थी वो थी आपकी 2 माइनस 1 3 एंड 2। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा से रिपीट करेंगे जिसमें एक तरफ रो है एक तरफ कॉलम ले रहे हैं। ये हमारा रो का कॉन्सेप्ट और ये हमारा कॉलम। तो -47 इंटू में 2 प्लस 24 इंटू में -1 -8 इंटू में 2 एंड -47 इंटू में -1 47 इंटू में 3 प्लस 24 इंटू में 2 माइनस का 8 इंटू में 3 प्लस -47 इंटू में 2। इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू को रो एंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया। अब आफ्टर मल्टीप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आपको मिलेगा माइनस का 94 माइनस का 24। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16 एंड प्लस का 47। चलिए अब 47 इंटू 3 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल रहा है 144 एंड 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 24 एंड माइनस, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा 47 इंटू 2 माइनस का 94। अब इन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके, यानी कि आपको पता ही है हम लोग यहाँ पे प्लस करने वाले हैं, तो ये मिलेगा -118। अगर आप 47 माइनस 16 करेंगे ये आपको मिलेगा 31। 141 को अगर आप प्लस करेंगे 48 के साथ आपको मिलेगा 189 एंड 24 एंड 94 को प्लस करेंगे तो 118। तो ये जो आंसर आपके सामने आया है ये है आपका ए की पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, जो इग्नू के एग्जाम में आपका आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। सो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।